चलिए, क्या चल रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। कितने नंबर पे? हाँ, 38। देखिए, कहता है 12,000 रुपया की एक राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तथा एक अन्य राशि 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और वर्ष के अंत में कुल धनराशि पर 14% ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि यहां से लेके 5-6 को सवाल एलिगेशन पे आधारित है। हालांकि बेसिक से भी बन जाता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड इसका एलिगेशन है ना। तो जब एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो सबसे बेहतर रूप से बता देंगे। तो एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एलिगेशन जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन एक सवाल बताएंगे तो सारा सवाल अपने बना लीजिएगा। तो इसमें जो है 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 तक जो है वो छोड़ दीजिए। 46 से आइए, 46 से आइए। 38 से 45 तक एलिगेशन लिख के छोड़ दीजिए। 37 बता दे, 35 नहीं बना। अच्छा, बता देते हैं इंदल जी, पहले आगे देख लेते हैं, है ना। हो गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, कहता है कि निखिल ने तीन योजना एबीसी में निवेश करता है ना। देखिए, कहता है कि एबीसी में किस प्रकार निवेश करता है? 10, 12 और 15% पे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पे निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज, ये 32,000 जो क्या है, ब्याज है, ब्याज 3200 हो, तथा सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 150% है। यहां पर एक लाइन है, सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का क्या है, 150% ही। पता है, रेशियो दे दिया है। क्या दिया है? रेशियो दिया है कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का किसका। तो ए 100 होगा तो सी 150 होगा। ए 100 होगा तो सी क्या होगा, 150 होगा। एक और चीज, सवाल में जहां पर रेशियो दिया रहे स्टार्ट वहीं से कीजिए। सवाल में रेशियो नीचे वाला लाइन में दे रखा है कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का क्या है, 150% है। यानी हम कहेंगे सर सी और ए का जो रेशियो होगा वो आपके पास हो जाएगा 3 और 2 का। 3 और 2 का, समझ रहे हैं? 3 और 2 का। और फिर आ जाइए 3:2 का। फिर कहता है कि बी में निवेशित धन का 240% है। बी में निवेशित धन का 240% है कौन? कौन? सी। यानी कहेंगे सर बी में अगर 100 का निवेश करेगा तो सी में कितना, 240। तो रेशियो की अगर हम बात करें, सुनना सुनना कर जाएगा, 12 और 5, तो 12 और 5। क्या यहां तक समझ गए? देखिए तो, देख लीजिए तो यहां तक समझे। पहले इसको लिखिए तो। एबीसी निकालेंगे, इसलिए तो 2 रेशियो लिखे हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। यहाँ देखिए,
अच्छा, क्या यहां तक जो हम रेशियो लिखे हैं ये समझ में आया? आ गया? अब क्या हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, 4 का गुना। तो ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू यहां से 5, सी का वैल्यू 12। 8 5 12, क्या यहां तक निकाल सकते हैं? 8 5 12। अच्छा, ये जो हम लोग निकाले नीचे वाले से या ऊपर वाले से? नीचे वाले से लाइन से निकाल लिए, है ना। इस दोनों लाइन से हम लोग क्या किए, ए बी सी का रेशियो निकाल लिए, 8 5 और 12। तो हम लोग लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, 8 5 12। क्या यहां तक कोई तकलीफ है? अब सुनिए, ए को तो 10% लाभ पर दिया, ए का कितना 10%, बी का कितना 12%, सी का कितना 15%। तो हम कहेंगे सर यहां से कितना ब्याज मिलेगा, 80% में, प्लस यहां से 60, यहां से 180। सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 या 300? 320। 320% है, 320%, परसेंट उड़ा नहीं है, तब परसेंट है, बराबर हो जाएगा आपका 3200। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिएगा, 320% है तो बट्टा में 100 है, अब वो 100 इधर चल जाएगा। नहीं समझे? शून्य से शून्य कटा, और ये कितने बार में? तो 1 बराबर 1000। तो हमसे कहा गया बी में निवेशित धनराशि ज्ञात करें, तब बी में कितना है 5 है, तो 5 बराबर 5000। हो गया कि नहीं हो गया? लिख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। हिचकी आ रहा है, कोई याद कर रहा है? हिचकी आता तो कोई याद करता है? हैं? ये याद करेगा वो गरीब आदमी को? ले आई पन। गरीब आदमी को कोई याद करता है? कोई याद नहीं करता है क्या? निकालने में दिक्कत हुआ कि रेशियो फिर से बताएं? फिर से बताएं एक बार? चलिए फिर से बताते हैं, पहले लिख लीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग क्या करिए, इस सवाल में हमें जो है फिर से, जो आदमी से नहीं बना है, या इस यहां वाले लाइन से और यहां तक हमें ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग फिर से अपने से निकालिए, खुद से निकालिए। पहले एक बार फिर से निकालने का कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है, खुद से निकालिए। हो गया? देखिए, यहाँ देखिए, देखिएगा, हम लोग निकाल लिए सब आदमी। निकालने के बाद कम से कम ए अनुपात बी अनुपात सी तो निकाल ही लिए होंगे। कितना के अनुपात में? 8 5 12, ये तो निकाल लिए। अब पहला पर देखिए 10% का ब्याज था, 10 8 80, नहीं समझे, प्लस 12 पंचे 60 और 12 15
180, ये सारा परसेंटेज में है। अच्छा, आप ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, मिश्रधन क्यों नहीं निकाल रहे? तो हम कहेंगे सर ये ब्याज है, और ब्याज की तुलना ब्याज से, है ना। तो इस सारे को जोड़े तो 320%, परसेंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर कितना, 3200। कुछ है ये नहीं है सवाल में। ये शून्य से शून्य कटा, ये 100 इधर आ जाएगा, है ना, 10 इधर आ जाएगा। अब 3200 से कितना है, 1000 बार, 32 से 1000 बार, तो 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर 5000। कुछ है ये नहीं है। सेम सवाल है, पहले आप लोग रेशियो निकालिए, यहां से और यहां तक से आप लोग रेशियो निकालिए, तो यहां तक में निकालिए रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, तो निकालिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, कमलेश जी एक बार समझने का प्रयास कीजिए, पहले अनुपात निकालने का कोशिश कीजिए ऑनलाइन वाले। आपका क्लास हर मंडे को बंद रहेगा नहीं तो? अरे एक मंडे खाली बंद हुआ था, हर मंडे कैसे बंद रहेगा, है ना। रीजनिंग थोड़ी ना है कि एक मंडे बंद रहा तो हर एक मंडे बंद रहा। आइए यहाँ पे, कहता है ए में निवेशित धन सी में निवेशित धन का क्या है, 80% है। तो सी का 80% है, मतलब सी 100 होगा तो ए क्या होगा, 80। तो ये 4 और ये क्या है, 5। सही बात है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं सर, ए अनुपात सी बराबर 4:5, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। फिर कहा गया बी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का, किसका, ए का। था ए 100 होगा तो बी का कितना, 75। तो रेशियो में 3:4, यानी कहेंगे बी अनुपात ए, बी अनुपात ए जो है वो क्या होगा, 3/4। क्या यहां तक कर सकते हैं, बताइए, क्या ये कर सकते हैं? अब आ जाइए, क्या हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी, चलिए कांस्टेंट ए है, ए को पहले से बराबर है, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 5। चलिए अब ए पर 12%, ए पर कितना, 12% गुना 12, बी पर 16, सी पर 18। तो ये बताइए बढ़ चौके 48 प्लस 16 तिया 48, 18×5 90, सारे को जोड़ लीजिए, हाँ 186%। क्या है ये, परसेंट है ना, परसेंट मतलब बट्टा में 100। अब बराबर कितना, 11,160। ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज की तुलना ब्याज से। तो ये एक बात बताइए, एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 11,160 बट्टा में 186। और आपसे क्या पूछा गया, बी का। तब बी में कितना है बताइए तो, 3 है, तो 3 से गुना। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 18, गुना उना कर लेना है, 18,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेट, एनसीईआरटी भी चलेगा, सब चलेगा। हो गया। हाँ बोलिए, ये वाला, ए में निवेशित धन सी में निवेशित धन का, किसका तुलना किससे हुआ,
सी से, तो सी से हुआ तो सी 100 होगा। ये तो परसेंटेज में पढ़ा है। तो ए क्या होगा 80, काटिएगा तो ये 4 और ये क्या 5, बताइए, है ना। चलिए, अधिक और कम का सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनता है, बताएं कि नहीं बताएं, है ना। आ जाइए, कहता है नीचे वाला लाइन में देखिएगा, ब के द्वारा निवेशित धन अ के द्वारा निवेशित धन से 5,000 रुपया अधिक है। तो एक है, ब 100 को ए बी सी मानिए, ए बी सी। ब में निवेशित धन अ में निवेशित धन से 5,000 अधिक है। मतलब अगर अ में एक्स होगा तो ब में एक्स प्लस 5,000 होगा। क्या ये हम जो लिखे हैं सही लिखे हैं? सही है। फिर कहता है तथा 100 के द्वारा निवेशित धन ब के द्वारा निवेशित धन से 2,000 अधिक है, यानी 100 में जो है एक्स प्लस 7,000 होगा। नहीं समझे? हाँ बताइए। नहीं समझे? नहीं इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ये नहीं है, इसमें समझने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने वाला बात है। ये क्या है? पढ़ने वाला क्या है ये? अब सवाल हम भी पढ़ के हम ही पढ़ दें, पढ़िएगा आप ही। ब में निवेशित धन, मेन बात क्या है कि गर्मियों ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो दिमागो काम करना बंद न कर दिया है। फोर्थ फ्लोर है ना, सबसे टॉप है, टॉप है तो गर्मी लगेगा ही लगेगा, तो क्या कीजिएगा, गर्मी है तो है है ना। अब जो गर्मी है सो है, अब क्या कीजिएगा। कहता है ब में निवेशित धन अ के द्वारा, किसके द्वारा, तो अ एक्स होगा तो ब में एक्स प्लस 5,000, 5,000 अधिक है। 100 के द्वारा निवेशित धन ब के द्वारा निवेशित धन से 2,000 अधिक है, तो इससे ये 2,000 अधिक है, तो एक्स प्लस 7,000 नहीं होगा। तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है। और कहता है कि कुल मिलाकर ब्याज कितना है 32,000, सॉरी 3240, तो आरएचएस में 3240 लिखे। अब सुनिए, इसमें भी 12%, इसमें भी 12%, इसमें भी 12%, 12% कॉमन आया, तो तीनों धन को जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो एक्स 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 3x प्लस 7 5 12,000। इसका क्या होगा कितना परसेंट 12%, तो 12/100 बराबर आपका 3240। अब बताइए एक्स का वैल्यू निकालिएगा, एक्स का वैल्यू निकाल के ब का पूछा तो उसमें क्या जोड़ देना है 5,000 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल के निकाल लीजिए, कुछ है ये नहीं है सवाल में। लिख लीजिए, कितना आएगा ये नंबर। लॉज यूज में भी जिसका फोर्थ फ्लोर पर रूम रहता है ना, जान मार देता है गर्मी में, है आपका पका देता होगा। कितना है 10,000, ठीक है। चलिए चले आगे, ऑनलाइन में आया कि नहीं आया, कि सो गए सब, गुड नाइट टेस्ट का, है ना। क्या बताए, गर्मी के कारण सब स्टाफ उस्टाफ इधर उधर हो गया है। चलिए यहां पर फिर रेशियो दे दिया है, यहां देखिएगा 3 योजना में निवेश करता है एबीसी, 12 14 और 18 में निवेश करता है 18% पे। अब वर्ष के अंत में ब्याज कितना पाता है 17,670। ए में निवेशित धन बी का क्या है 2/,
3 है किसका? तो आपका तीन जो होगा वो बी का होगा। अरे 3 किसका होगा? बी का। तो 2 किसका होगा? आपको बताया ना जिससे तुलना होता है नीचे होता है। तो हम कहेंगे सर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, क्या 2:3 होगा? बताइए। फिर यहां पे नीचे में कहा कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का किसका? ए का। था 4 ए होगा तो 3 क्या होगा? सी होगा। तो हम कहेंगे ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, क्या आपका 4:3 होगा? दोनों में कॉमन कौन है? ए था। ए बी सी निकाल सकते हैं। ए बी सी, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 3। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब बताइए रेट दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज की तुलना ब्याज से करके एक का वैल्यू निकाल के सी का मान निकाल लीजिएगा। निकाल के बताइए, निकाल के बताइए आप। बनाइए तो। आ गया। चलिए, जागते रहो ऑनलाइन वाले। विक्रम जी बस, है ना, बेचारा का टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। बिना टेक्निकल स्टाफ के कुछ संभव ही नहीं होता है। कितना? डी। एक और चीज आप देख सकते हैं कि 3 से कटने वाला ही होगा। 3 से कटने वाला 5 5 10 2 12 ये हो सकता है। 7 5 12 2 14 ये नहीं होगा। 6 5 11 और 2 13 नहीं होगा। 8 5 13 और 2 15। या तो ए या तो डी होगा, या तो ए या तो डी। अगर ऐसे डायरेक्ट तुक्का मारना चाहते हैं, सी जो है वो 3 से कटने वाला होगा। सी किससे कटने वाला होगा? 3 से। या तो ए होगा या तो डी होगा, अब जो हो जाए उसमें। कौन? डी नंबर आ गया? बता दे या बन जाएगा? बता दे। चलिए, 12% तक गुना कीजिए 12 से, गुना कीजिए 14 से, गुना कीजिए 18 से, बढ़ चौके 48, अगर छके 66। हाँ 14 है, सॉरी 14, 14 पंचे 70, 14 छके 84, और फिर 18 तिहर 54, टोटल कितना? हाँ 186, 186% बराबर क्या हो गया? 17,670। डबल जीरो और लगा दीजिए परसेंट के बदले, है ना। एक बराबर क्या हो जाएगा? 9500, है ना। तो 3 बराबर निकाल लीजिए, 3 बराबर निकाल लीजिएगा तो 28,500। 950 होगा, 950 लिख लीजिए। करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन, काटना कूटना तो पड़ेगा। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ 9500 लीजिए, 9500 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अब देखिए, ये सवाल है कैलकुलेटिव। क्या है? कैलकुलेटिव, क्योंकि पॉइंट में है वो भी कट नहीं रहा है। पॉइंट में है वो भी कट नहीं रहा है। सुनिए,
देखिए कैलकुलेटिव है, और शॉर्ट में बनाना है तो थोड़ा सा मन में ही काम करना पड़ेगा। कहता है मनीष ने 1150 रुपया की एक राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए अनिल से उधार लिया। एक आदमी मनीष है जो इतना रुपया अनिल से लिया है। अब क्या कहता है, वह उसे कुछ रुपये और मिलाकर, मतलब इसमें कुछ रुपया और ऐड किया, ऐड करके उसने सुनील को 9% के ब्याज पर दे दिया। बड़ा तेज निकला, अपने भिखमंगा था, दूसरे से लिया, तीसरे को दिया। क्या ऐसा काम बहुत करता है आदमी, है ना? जमीन उमीन में भी ऐसे करता है ना, एगो से लिया, दूसरे को दिया, अब बीच में प्रॉफिट मार के निकल जाता है। तो एक बात बताइए, अपने लिए 1150, इसमें कुछ रुपया मिला दिया, मान लेते नहीं पता है तो क्या मिलाया, एक्स, और मिलाने के बाद सुनील को कैसे दे दिया, 9% पर। कहता है पूरे लेन देन में मनीष को कितना का प्रॉफिट हुआ, 274 रुपया 95 पैसा का प्रॉफिट हुआ। तो काट कूट के ये बचा, काट कूट के समझते हैं, जितना ये दिया होगा उसको ये मनीष को दे के, सॉरी अनिल को दे के बचा होगा। और कहता है तो सुनील को उधार दी गई राशि ज्ञात करें, यानी सुनील को कितना रुपया उधार दिया गया है, मतलब 10 + x, यही ना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है। तो पहले x का मान निकल जाए तो 1150 में जोड़ दिया जाएगा, है कि नहीं है? अब पहले इसका बेसिक बताते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे शॉर्ट में। पहले बेसिक, पहले क्या बेसिक, हम कहेंगे कि सर ये जो है 274 रुपया 95 पैसा लाभ है, तो ये अंतर होगा। ये क्या होगा, अंतर। कितने किस किस का अंतर होगा, तो हम है, अरे 3 व्यक्ति के बीच का अंतर होगा। ये अंतर होगा, जानते हैं किसको, एगो दिया होगा अनिल को जितना रुपया दिया, और जितना रुपया इसको सुनील से मिला, उस दोनों का क्या। आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं सब आदमी। सवाल ये होता है कि जैसे हम लिए और फिर हम किसी को दे दिए, तो हम जो प्रॉफिट कमाएंगे ये तीसरा व्यक्ति हमको देगा, और हमको जो इसको देना है वो हम काट के इसको क्या करेंगे, दे देंगे, तो वही ना प्रॉफिट होगा। अरे दलाली वाला काम, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो हम कहेंगे सर इतने का जो प्रॉफिट हुआ वो आपको सबसे पहले मनीष कितना रुपया देगा, किसको, सुनील को, सॉरी अनिल को, किसको, अनिल को। तो 1150 रुपया 6% की दर से 3 साल के लिए देगा। तो हम कहेंगे सर 1150 का 6% 3 साल के लिए 18%। तब बताइए तो 1150 का 6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, जोड़ लीजिए। 1150 गुना क्या है 18%, 18/100 कैलकुलेट किए कितना है 138। तो 138 रुपया कौन देगा, ये मनीष देगा, किसको, अनिल को देगा, मनीष देगा अनिल को। अब क्या हुआ कि अनिल क्या किया है, मनीष क्या किया है, 9% के दर से दूसरे को दे दिया। तो हम कहेंगे सर यहां पर जो प्रॉफिट होगा 274 रुपया 95 पैसा, 274 रुपया 95 पैसा जो होगा वो मनीष को दिया गया होगा 1150 प्लस एक्स इंटू 9 या 27% पे, नहीं समझे? अब -138 बराबर हो जाएगा कितना, 274 रुपया 95 पैसा। अब 138 उधर जाके जुटेगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे एक्स का वैल्यू आएगा वो एक्स आंसर नहीं होगा, आंसर आपका होगा 1150 अब प्लस क्या एक्स। अच्छा एक बात बताइए, उतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्स निकालना ही नहीं, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लेना है। डायरेक्ट क्या करना है इसका, हाँ गड़बड़ कर दिए क्या, हो 138 नहीं आ रहा है, कैसे बोले 138 आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मामला समझे पहले। देखिए पॉइंट में है कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पॉइंट में है क्या है
कैलकुलेशन है। ये बताइए ये 1150 का 18% कितना आता है? 207 आता है, 207 आ रहा है। 207 रुपया का ब्याज देगा ये, जिससे उधार लिया है उसको, जिससे उधार लिया है उसको। इसका मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसका मतलब जो है इतना का जो प्रॉफिट हुआ है इसमें 207 जोड़ दीजिए। तो 207 यानी 74 रुपया, 274 रुपया 95 पैसा हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा, 7 4 11, 7 1 8 और ये 4, 481 रुपया 95 पैसा। 481 रुपया 95 पैसा जो मिला होगा ब्याज के रूप में, पता है ये किसके द्वारा दिया गया होगा? सुनील के द्वारा। और सुनील जो है उसे 3 साल के लिए 9% की दर से दिया, तो 9 तिया 27% है, इतना बराबर 27%। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो क्या आप लोग 100% ले लीजिएगा? 100% निकाल सकते हैं? जो 100% आएगा वही आंसर होगा, जो 100% आएगा वही क्या होगा आंसर। कैलकुलेशन है इसमें, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन है। इसको लिख लीजिए। और एक और चीज, ये सवाल आप खुद पढ़ के समझिए। इसमें 3 आदमी इन्वॉल्व है। एगो शुरू में पैसा दिया, अब बीच वाला आदमी फिर पैसा लगा दिया है। इसलिए थोड़ा सा आप पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? ओ, अच्छा होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। हंड्रेड परसेंट निकाले, कितना आया? हाँ, सी आया? सी आ जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जहां पॉइंट वॉइंट में चल जाता है ना, बड़ा कैलकुलेटिव करवाता है, थोड़ा सा कटवाने और काटने उठने में आपको प्रॉब्लम कर देगा। चले आगे, तो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर 1785। चलिए यहां पे देखिएगा, कहता है 1900 रुपया को 2 भागों में बांटता है। 1900 को कितने भागों में? 2 भागों में। हम मान लेते हैं पहला भाग एक्स, तो दूसरा भाग, यही ना है। और कहता है पहले को 8% के दर पे दिया। 8% पे क्या साल के लिए? 2 साल के लिए। दूसरे को 4% के दर पे क्या साल के लिए? 3 साल के लिए। और कहता है दोनों स्थिति में ब्याज का अनुपात क्या है? 16:7 है। तो हम कहेंगे सर यहां से जो ब्याज मिलेगा एक्स का 16%, अब बट्टा में यहां से ब्याज मिलेगा वाई का 12%, और दोनों का अनुपात 16 बटा क्या है? 7 है। अब बताइए, परसेंट परसेंट कट गया, 16 से 16 कट गया, एक्स बटा वाई जो आ गया वो 12/7 आया। ये धन का अनुपात आ गया, ये क्या आ गया? धन का अनुपात। अब बांट लीजिए, 12 7 19, और 19 का वैल्यू 1900। नहीं समझे? 19 का वैल्यू 1900 था, एक का वैल्यू 100 था। हमसे कहा गया 4% पे दी जाने वाली राशि, तो 4% पे तो वाई दिया गया है ना, तो वाई कितना है? 7, तो 7 बराबर 700। 7 बराबर क्या? 700। हाँ, 138 नहीं होगा, 207 होगा, बात सही है। ये आसान है ये सवाल। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए अब आ गया किस्त। क्या आ गया? किस्त। किस्त बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों साथ में। किस्त जो है चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का, दोनों का किस्त क्या बताते हैं? साथ में बताते हैं। तो कल आप लोगों का टेस्ट लेते हैं। साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा, ले लेना। और उसके बाद परसों से चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। परसों, हाँ परसों टेस्ट ले। परसों कौन दिन है? शुक्रवार है, तो शुक्रवार को, हाँ ठीक है बोले। सोमवार से नया टॉपिक। कल क्या करें? कल किस्त बता देंगे तब साधारण ब्याज का, और क्या करेंगे तब? साधारण ब्याज का क्या बता देंगे? किस्त बता देंगे। आप परसों क्या करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में कुछ है नहीं, ऐसे भी नाम है साधारण। मेन तो चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें टाइम लेके पढ़ाएंगे। बात क्लियर है? एलिगेशन वाला याद रखिएगा, जब एलिगेशन पढ़ाएंगे ना तो 6-7 को सवाल छोड़े हैं, उस दिन याद दिलाइएगा सर एलिगेशन वाला सवाल छूटा हुआ है। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में।